आप लोग उल्टा सीधा खिलाकर अपने बच्चों को राक्षस बना रहे हो। ऊपर से कहते हो हमारा बच्चा नहीं, राक्षस किसी की सुनता है क्या? गुनाह किसने किया? मांट मीट खिला के तुमने किया, अंडा बंडा खिला के तुमने किया। वैसे व्यासपीठ से ये सब नाम नहीं लेने चाहिए, पर आई एम सॉरी, मैं थोड़ा एक्सपोज कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये उदाहरण है हमारे इतिहास में। हम जानबूझ के शास्त्र इसीलिए नहीं पढ़ते, इसीलिए नहीं सुनते, क्योंकि सुनेंगे तो हमें ज्ञान हो जाएगा तो हम कैसे खाएंगे फिर? अरे भाई, तुम नरक में जाने के लिए आए हो कि स्वर्ग में जाने के लिए आए हो? तुम चाहते क्या? वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट डू यू वॉन्ट? अगर अच्छी जिंदगी जियोगे तभी ना कुछ अच्छा फल मिलेगा। और आजकल तो देखो साहब, रसगुल्ला की दुकान पे उतनी भीड़ नहीं है जितनी भीड़ उन दुकानों पे है। तो कभी आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि हमको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना। एक और बात बता दूं, अगर आप मांस खाते हो, अगर आप गंदी चीज खाते हो, आपके विचार कभी शुद्ध नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कभी होंगे नहीं। जो लोग कहते हैं ना मेरा मन कथा में नहीं लगता है, मन रोज बाइट बाइट खाता है 5, या मन लगाएगा तेरा? लगेगा ये मन तेरा? फिर तो तेरा मन वहीं लगेगा जहां वो कोई नाचने वाले गाने वाले लगे रहते, वहीं लगा नाच, क्योंकि तेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गई है भाई। आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आपके विषय में तो कुछ नहीं कहूंगा कि आपको जो करना है करें, लेकिन अपने बच्चों को इस पाप में भागीदार मत बनाइए आप, प्लीज प्लीज। वो अननोन बच्चे जिन्हें पता भी नहीं कि हम खा क्या रहे हैं, उन्हें मां बाप खिला रहे हैं। प्रोटीन है, प्रोटीन और 10 चीजों में, वो खिलाओ उसे, लेकिन गंदी चीज मत खिलाओ। मैं हाथ जोड़ के सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूं, मेरे भारत के भविष्य को बर्बाद मत करो आप। ये मम्मी पापा की जिम्मेदारी है। आप खाते हो खूब खाओ, जो मर रहे हो मरो, कि बच्चों को गलत विचारधारा मत दो, बच्चों को गलत चीजें मत खिलाओ। बहुत से लोग तो ये कहते हैं जी अंडा तो वेजिटेबल में आता, तेरी तो ले ये वेजिटेबल है, ते सामने आ जाते, लगा दूं 2-4 चेलाओं को तेरे पीछे, सेवा करवाऊं तेरी, ये वेजिटेबल है। थोड़ा सा बड़ा हो जाना तो देख इसमें कौन सी वेजिटेबल निकलेगी। झूठ बोलता है पाप। तो प्लीज बी केयरफुल, अपने बच्चों को इस पाप से बचाइए। हम लोग मांसाहार का निषेध धार्मिकता की वजह से करते हैं। वस्तुतः धर्म के विरुद्ध तो है वो, क्योंकि वह प्राणी हिंसा से ही प्राप्त होता है मांस। और दूसरी बात यह है कि आजकल ठीक है वो बिना हिंसा के भी मांस की बात की जाती है, परंतु फिर भी उसको तमोगुण आहार माना गया है। तमोगुणी आहार से हमारे अंदर एक तरह से वैचारिक रूप से हमारे अंदर जो विकृति के भाव हैं, जो दोष के भाव हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्ष्या आदि के भाव हैं, उनकी वृद्धि होती है। शरीर के अंदर रोग होने की संभावनाएं रहती हैं। और कोई यदि मांस की बात में यदि बात करें तो मैं 2-3 चीज़ों से आप समझ सकते हैं। जैसे जो मांसाहारी प्राणी और शाकाहारी प्राणी में जो शरीर का जो बनावट है बहुत सरल है, सिंपल है समझने के लिए। जैसे गाय भैंस बकरी भेड़ जो पशु हैं जो शाकाहार जो घास फूस पर रहते हैं, उनका जो शरीर का बनावट होता है और उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो लंबी होती है, क्योंकि घास को पचने के लिए वो एक समय की आवश्यकता होती है। उसी तरह से उनकी इंटेस्टाइन लंबी होती है। परंतु कुत्ता बिल्ली या हम कहें कि ये जो शेर बघेरे चीते, इनके अंदर इनकी आंतें छोटी होती है, क्योंकि मांस को बहुत देर तक आंतों में रहने से वो सड़ता है, रोग पैदा करता है, वो जल्दी से हजम होकर के निकल जाए, इस तरह की आंतों की बनावट होती है। ये तो हो गई आंतों की बनावट। दूसरी बात उनके दांतों की बनावट में, हालांकि कई लोग ऐसा कहते हैं कि आदमी के भी तो देखो साइड के जो 2 दांत होते हैं वो थोड़े से नुकीले होते हैं, पहले नुकीले थे घिस घिस करके कम रह गए। अरे भाई जब नुकीले थे आज तो नहीं है। कई लोग ये उदाहरण देते हैं, उचित नहीं है, पर इससे बड़ा उदाहरण है कि जो मांसाहारी जितने भी जानवर होते हैं वो पानी जो है वो जीभ से पीते हैं, बाकी लोग मुंह से पानी पीते हैं। यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो हम जीभ से पानी तो नहीं पीते हैं, ऐसा कर करके तो पानी को नहीं वो करा जाता है। तो इसलिए वो मांसाहार हमारे अनुकूल है नहीं। इसके अतिरिक्त जो नाखून है, क्योंकि जितने भी जो मांसाहारी जानवर हैं उनको मांस प्राप्ति के लिए या मांस को तोड़ने के हिसाब से वो जो है नाखूनों की जो आकृतियां हैं वह एक अलग नुकीले नाखून होते हैं।
तो इन चीज़ों को देखने से यह स्पष्ट पता चलता है कि मांस हमारा आहार नहीं है। और कई लोग कहते हैं कि अच्छा, दूसरी बात यह भी है कि कई लोग कहते हैं कि नहीं, यदि मांस ना खाया जाए तो बोले ये जानवर इतने सारे बढ़ जाएंगे, फिर क्या होगा। पर मैं आपकी जान, और फिर बोला इतने अनाज भी पैदा नहीं होता। अच्छा, लोगों को समझ में नहीं आता, वो कहते थे। फिर बोला तो अनाज का टोटा पड़ जाएगा, यदि मांस खाना बंद कर दें आदमी तो बोले फिर अनाज तो कम हो जाएगा, सबके लिए पूरा भी नहीं होगा। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 किलो मांस पैदा करने के लिए 3 किलो से 5 किलो अनाज की आवश्यकता होती है। 1 किलो जो आपको मांस मिलता है वह 3 किलो से 5 किलो अन्न के द्वारा पैदा होता है। जितने भी सूअर है, मुर्गे हैं, बकरी वगैरह हैं, बकरी वगैरह तो फिर भी घास घूस खा लेती है, सूअर तो घास भी नहीं खाता। अब ये जो सारे जानवर जो पालतू किए जाते हैं, आप देख लेना कि वह कितने दिन में कितना किलो मांस होता है, जितना किलो मांस होने तक वो कितना किलो अन्न खा जाता है। ये दुनिया का रिकॉर्ड है। और उसके बाद जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह की जो समस्याएं हैं, और इससे भी बड़ी बात हमारे शास्त्रों में तो ये कहा गया कि जब हम पशु को मारते हैं ना, उसके अंदर से इस तरह की एक औरा निकलती है, इस तरह की आह निकलती है। जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ परंपरा में कहा जाता है कि किसी की आह मत लेना, तो वो चीज़ निकलती है, तो वह तो इस पूरे वातावरण को प्रदूषित कर देती है, यहाँ पर तनाव में युक्त कर देती हैं। तो ये सारी चीज़ ये तो अलग है। और जो उसके शरीर में से जो जहरीले, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जितना भी पैरामीटर्स बने हुए हैं, जितना भी आज जो एक्टिव चीज़ों को मैपिंग की जाती है, उसके अतिरिक्त तो कोई तत्व नहीं है। बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनको मापा नहीं जा सकता है। तो इसी तरह से सुख को नहीं माप सकते आप, दुख को नहीं माप सकते हैं, तो आह को भी नहीं माप सकते हैं। पर वो मांस खाएंगे तो वो हमारे आपके शरीर में रहेगा, तो वह कभी भी आपको सुख शांति कभी नहीं देगा, वो कहीं ना कहीं आपको बेचैनी ही पैदा करेगा। इसलिए हमको उससे बचना चाहिए।